नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन दोस्तों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ और उनके ही प्यार की वजह से मैं आगे भी बढ़ने की हिम्मत रखती हूँ। और आप सब से मेरी यही उम्मीद है कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी से ये पता चलता है कि कई बार अनजाने में की गई गलतियाँ ऐसे भारी पड़ जाती हैं जिसके वजह से एक इंसान, दो इंसान, चार इंसान नहीं, कई बार पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा शहर किसी मुसीबत में आ सकता है। ऐसी क्या गलती हुई थी और ये गलती किसकी थी जिसके वजह से पूरे के पूरे शहर पर ये मुसीबत आ पड़ी थी। ये कहानी एक बहुत ही छोटे से शहर की है और ये कहानी करीब करीब 30 साल पुरानी है। उस छोटे से शहर में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिसमें से एक सामान्य सुविधा जो कि हर शहर में होती ही है, वो थी पुलिस थाने की। उसके अलावा वहाँ पर एक जेल भी था, जिस जेल में लोगों को सज़ा दी जाती थी, मतलब फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा और अलग अलग तरह की सज़ाएं। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही था तब तक जब तक कि उस शहर में किसी एक इंसान ने अपना प्रकोप नहीं दिखाया था। वो इंसान कोई सामान्य इंसान नहीं था, वो इंसान था एक तांत्रिक, एक घोर अघोर तांत्रिक, जिसको कि बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, काली शक्तियाँ प्राप्त थीं। लेकिन शक्तियाँ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर किसी के संभालने की बस की नहीं होती, और कई बार ये शक्तियाँ हमारे मन में बहुत ज़्यादा लालच पैदा करती हैं। ऐसा ही था उस तांत्रिक के साथ भी। उसे इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद भी उसे और शक्तियाँ चाहिए थी, और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था। इस वजह से उसने एक ऐसी क्रिया शुरू की जिसमें कि उसे कुंवारी लड़कियों की बलि देनी थी, और उन कुंवारी लड़कियों की बलि देने के बाद वो ऐसा मानता था कि उसे जो शक्ति प्राप्त होगी उससे उसे अमरता भी मिलेगी और उसे ऐसी शक्तियाँ मिल जाएगी जिससे कि वो इस दुनिया का भगवान बन जाएगा। ये तो हर इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। आप चाहे कितनी भी शक्तियाँ प्राप्त कर लो, आप भगवान कभी नहीं बन सकते। भगवान बनना तो छोड़ो, आप भगवान के आसपास भी कभी नहीं आ सकते। मैं भगवान की शक्तियों का बखान करूं या उनकी शक्तियां गिनवाऊं, मैं इतनी बड़ी बिल्कुल नहीं हूं। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि भगवान वो हैं जिन्होंने हम जैसे इंसानों को बनाया, जीना, रहना, खाना पीना सब कुछ सिखाया, हमें इन सारी चीज़ों को दिया, और हम उनसे बराबरी करने का अगर सोचें तो ये हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। यही मूर्खता वो तांत्रिक भी कर रहा था, और उसने लड़कियों की बलि देना शुरू कर दिया। उसके पास जितनी शक्तियाँ थीं तो उसके अंदर किसी बात का कोई डर नहीं था कि कोई उसे देखेगा, कोई उसे पकड़ लेगा, कोई उसे इन चीज़ों से शायद रोक देगा। उसे तो ऐसा लगता था कि अगर किसी ने कभी देखा या पकड़ा, उसके बाद भी
उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस वजह से वो उस शहर में धड़ल्ले से लड़कियों को उठाता और ले जाकर उनकी बलि दे देता। वो लगभग 21 लड़कियों की बलि दे चुका था। उसे लगभग 101 लड़कियों की बलि देनी थी और इसके वजह से धीरे धीरे पूरे शहर में एक डर, एक खौफ का माहौल फैलने लगा। पुलिस में भी ये बात पहुंची और ये बात पहुंचते ही पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल बहुत गहराई से शुरू की। ये बात तो उन तक तभी पहुंच चुकी थी जब शहर से इक्का दुक्का लड़कियां गायब हुई थीं, लेकिन उनके जांच पड़ताल करते करते में ही वो लगभग 21 लड़कियों को मार चुका था। अब धीरे धीरे वो अपने क्रिया में आगे बढ़ रहा था और पुलिस अपने जांच पड़ताल में, जिससे पुलिस को उस तांत्रिक का पता भी चल गया और उस तांत्रिक को पकड़ लिया गया। जब उस तांत्रिक को पकड़ा गया तब उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। उसने ये कहा कि तुम लोग मुझे पकड़ तो रहे हो, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम मुझे कैद भी नहीं कर सकते। उस पर मुकदमा चला और उसने खुद ही 21 लड़कियों की मौत को अपने बलि देने की प्रक्रिया के माध्यम से बताया और ये भी बताया कि उसने कैसे लड़कियों को बहला फुसला कर अपने पास लाया, कुछ को ज़बरदस्ती और कुछ को अलग तरीके से वो अपने पास लेकर आता और उन्हें मार देता। ये बात सुनने के बाद उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी की सज़ा मिलने के बाद भी उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं था। वो अब भी हर किसी को यही कहता, यही बताता कि उसे कोई भी मार नहीं सकता और ना ही उसे उसकी इस क्रिया को पूरा करने से रोका जा सकता है। इन बातों से कुछ पुलिस वाले तो डरते थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो निडर थे। उन्हें उसकी उस बकवास पर ना तो भरोसा था और ना ही उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा था। लगभग 15 दिन के बाद उसको फांसी देने का दिन तय किया गया था और तय किए गए दिन पर उसे फांसी भी दे दी गई। उसकी मौत हो गई। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जो होने वाला था उससे सारे लोग पूरी तरह से अनजान थे। वो हमेशा जब तक जिंदा था वो अपने सेल में, मतलब जिस जगह उसे कैद किया गया था, वहाँ बैठकर अजीब अजीब से मंत्रों का उच्चारण करता रहता और उसने अपने पूरे सेल में अजीब अजीब तरह के निशान बनाकर रखे हुए थे। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे उसकी फांसी के बाद और सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन लोगों को, मतलब पुलिस वालों को, वहाँ उसके सेल से वही मंत्र उच्चारण की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और उन्हें वहाँ पर जाकर चेक करने को जब कहा गया, उन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था और वहाँ पर किसी के ना होने की पुष्टि भी की गई। लेकिन अब धीरे धीरे शहर में लोगों को वो तांत्रिक वैसे ही घूमता हुआ नजर आता। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, वो पहले जैसा सामान्य नहीं दिख रहा था। वो किसी को पूरे रूप में दिखाई देता और किसी को धुंधले तरीके से। जिसने जिसने भी उसे देखा सबने उसका अलग अलग हुलिया बताया और ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैलती चली गई और उसके बाद धीरे धीरे शहर में वैसे ही लड़कियों की अनजान तरीके से मृत्यु होने लगी। पहले सिर्फ लड़कियों की मृत्यु होती थी, लेकिन अब जिस परिवार की भी लड़की मरती, उस परिवार के बाकी के लोग भी अजीब से रहस्यमय तरीके से मरने लगे। ये बात धीरे धीरे अब वापस से पुलिस वालों तक पहुंची और
5 परिवारों में लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन हर जगह से पता करने पर एक ही बात पता चलती, हर कोई उस तांत्रिक के वापस आ जाने की बात कर रहा था। ये बात पुलिस वाले कैसे मान सकते थे? इस वजह से पुलिस वाले ने अपनी जांच को जारी रखा। ये जांच चलती रही, लोगों की मृत्यु भी वैसे ही होती रही। लगातार ये मृत्यु होते होते करीब करीब अब 8 परिवार मर चुके थे और सबके मरने के बाद आखिरकार पुलिस वालों को कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जिसके वजह से अब लोगों ने अपने जानने के मुताबिक पंडितों से, तांत्रिकों से इस बारे में पूछकर, जानकर अपनी अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसमें पुलिस वाले भी उनका साथ दे रहे थे। पुलिस वालों ने भी उन्हीं तांत्रिक, उन्हीं बाबाओं से उस सेल के अंदर पूजा करवाई, शांति करवाई, सब कुछ करवाया गया, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर से एक पूरे परिवार की उसी तरीके से मृत्यु हुई और ये होने के बाद लोगों में दहशत अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग धीरे धीरे अब उस शहर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके थे। आखिरकार लोगों ने उस शहर को धीरे धीरे खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन ये किसी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उस शहर को छोड़कर जाने के बाद भी लोगों में डर तो अभी भी बना हुआ था और लोगों ने और ज़्यादा पंडितों, तांत्रिकों का सहारा लेना शुरू किया। आखिरकार उनकी खोज शायद खत्म होने वाली थी। उन्हें एक ऐसे तांत्रिक का पता चला जो कि इस तांत्रिक के शायद गुरु थे और उन्होंने इन सब की मदद करने के लिए ये कहा कि मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें शहर तो हर हाल में खाली ही करना पड़ेगा। और वो तांत्रिक वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उसे फांसी दी गई थी। उस जगह पर पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों की मदद से ही उस जगह को पूरी तरह से बंद करवाया, लगभग 11 दिनों के लिए। 11 दिनों में पुलिस वालों को उस जगह से कोई भी आवाज़, किसी के भी अंदर होने का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आखिरकार 11 दिन पूरे हो गए। वो तांत्रिक बाहर आए। उन्होंने कहा, इस जगह को भी पूरी तरह से खाली करवाना पड़ेगा। ये बात सुनकर पुलिस वालों को इस बात के लिए तैयार करना काफ़ी मुश्किल था। ये बात आप सरकार को कैसे मना सकते हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और ये चीज़ें बढ़ने लगीं। जब ये चीज़ें दोबारा से बढ़ने लगीं, तब लगभग 20 दिन के बाद आखिरकार पुलिस वालों ने भी इस बात की रजामंदी दे दी कि इस जेल को खाली करवा दिया जाएगा। उसके बाद उन तांत्रिक के गुरु ने कहा कि वो अब इस जगह को इस तरीके से बांधेंगे कि उसकी आत्मा की मुक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जैसी काली विद्याएं ग्रहण कर रखी हैं वो विद्या तो उसके साथ ही चली गई और उसी विद्या के माध्यम से आखिरी के 15 दिनों में उसने अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि उसकी आत्मा को मुक्ति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक ही उपाय है कि हम इस जगह के अंदर उसकी आत्मा को कैद कर दें। लेकिन ध्यान रहे, इस जगह को बांधने के बाद भी इस जगह पर गलती से भी कभी भी किसी भी इंसान का साया नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अपनी शक्तियों के माध्यम से बिना बाहर आए भी उस इंसान की बलि दे दे, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो इस बार उसको बांधना मेरे बस में भी नहीं होगा। और सब ने उनकी बात सुनी और उस जगह को उसी तरीके से बांधा गया जिस तरीके से वो तांत्रिक बता रहे थे। उसके बाद
उस पूरे शहर को खाली तो नहीं करवाया गया, लेकिन उसे शिफ्ट करवा दिया गया। वो शहर इस तरीके से उस जेल से अब कट चुका था, दूर हो चुका था, जिसके बाद उस जगह तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल था। वैसे भी ऐसी जगह पर कौन जाना चाहता है। इसके वजह से वो जेल अब आप ऐसा कह सकते हैं कि शहर से काफ़ी दूर है, जहाँ पर अब इंसानों का आना जाना पूरी तरीके से वर्जित है। उसके बाद उस जगह पर ऐसा कभी कोई हादसा नहीं हुआ। और ये कहते हैं कि अक्सर अगर आप उस जगह के सीमा से भी आसपास गुज़रते हैं तो वहाँ पर आपको अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।